हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल ज़ीरो टू हीरो में। तो आज देखिए, आपने हमारा थंबनेल देखा होगा। थंबनेल आज का जो टॉपिक है ना, वो इतना ज़बरदस्त है कि आप पूछो मत। देखिए, आज के जो टॉपिक आपने थंबनेल देखा होगा वो क्या है कि किस तारीख को कौन सा बार सेकंड्स में होगा इसका उच्चार। मतलब आपको जैसे एग्ज़ाम में आते हैं ना क्वेश्चंस वगैरह के 26 अगस्त 1950 को कौन सा बार होगा, तो इन सवालों के बहुत ही आसानी से, बहुत ही मात्र एक सूत्र के द्वारा, मात्र एक फॉर्मूले के द्वारा क्या है, आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। आपके हाथों पे ये सवाल नागिन डांस करेंगे अगर आप इनको ढंग से करते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको फॉर्मूला, एक तो कोड मैं आपको बताऊंगा, बस आप उनको देख लेना। पहले सवाल को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उनको क्लियर करते चलना और फिर देखना आपके सवाल कैसे उंगलियों पर होने लगते हैं। तो देखिए, मैं इसको रफ करके कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखो एक कोड याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। देखो, मैंने जिस तरीके से याद कर रखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको कोई प्रकार की समस्या आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। देखिए, यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना है, बीच में अगर छोड़ के चले गए तो आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो कोड याद करना है 033 614 625 035, ये आपका कोड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ नहीं है, ये आपको 12 अंक दिख रहे होंगे। 12 अंक है ना, तो ये 12 अंक 12 महीनों को दिखाएंगे जो साल के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 12 महीने? जनवरी, ये आपका हो जाएगा फरवरी का, ये आपका हो जाएगा मार्च का, ये अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये हो जाएगा आपका मई, ये हो जाएगा आपका जून, सॉरी ये आपका क्या हो गया जून, ये आपका क्या हो जाएगा जुलाई का, ये 2 हो जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये तो आपके किस चीज़ के कोड हो गए? जो महीने होते हैं ना साल में 12, उनको याद आपने कर लिया। किस तरीके से मैंने अभी बताया था, 033 614 625 035, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हो गए। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये जो आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, वो हैं कौन कौन से? ये तो हो गया आपका संडे, ये हो गया आपका मंडे। अभी मैं सब बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बस एक बार आपको याद कर लेना, क्वेश्चंस होगा बिल्कुल आसानी से, इन्हीं से होगा सवाल, देखो कैसे है ना, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे, ये हो जाएगा आपका थर्सडे, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे और ये हो जाएगा आपका सैटरडे। तो इस तरीके से क्या है, आपको इन चीज़ों को याद कंप्लीट करना है। देखिए कैसे, दोबारा मैं बताता हूँ कि 033 614 625 035, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और ये चीज़ कैसे, 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब जो फॉर्मूला है, ये तो आपको वैसे बेसिक याद करना है। अब जो फॉर्मूला है उस पर बात करते हैं। फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला देखो बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला आपका क्या है, बहुत ही सिंपल है, वो है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और अपॉन में आएगा आपके पास क्या 7। ये है आपका क्या फॉर्मूला। अब इसमें एक दो चीज़ और बताने की है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, डेट मंथ ईयर लीप ईयर और 7। अब देखिए, डेट तो आप जानते हो, कोई भी आपको जैसे दे दिया 26, ये मान लो 15 अगस्त, जैसे 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो 15 अगस्त, 15 जो डेट है, डेट तो उसमें क्या हो गई 15 हो गई। महीना अगस्त आ रहा है ना, अगस्त के लिए क्या कोड होगा अपना 2 होगा। ईयर, ईयर कौन सी चल रही है उसमें 1947, 47 वहाँ से ईयर आ जाएगी। और लीप ईयर, लीप ईयर हम उसे कहते हैं जिसमें 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाएगा। और इसमें जो फरवरी है ना, फरवरी होती है 29 की, बाकी सब में कितने की होती है 28 की, लेकिन लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है 29 की, जो कि 4 साल में रिपीट होती है, 4 साल के अंतराल में आती है। अब जैसे क्या चल रहा है 2020, इसमें फरवरी कैसी थी 29 की थी, अब कौन से में आएगी 2024 में, फिर 2028, 4 साल बाद 4 का भाग चला जाना चाहिए। जैसे 2020 है
पीछे के 2 अंकों में, पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो ये क्या है, लीप ईयर है। मतलब इसमें फरवरी कौन सी होगी, 29 की होगी। अब जैसे इसके बाद 2024 आएगा जिसमें क्या है, 4 का पूरा भाग चला जाएगा, 4 का पूरा भाग जा रहा है तो कौन सी ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। याद रखना लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है 366, और वैसी जो नॉर्मल साधारण ईयर होती है, साधारण वर्ष होती है, उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे कि चलो यही दिन ले लेते हैं, कौन सा, जो अभी मैंने बताया। हमें ये बताना है, पेपर में आपके पास सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया कि 15 अगस्त 1947 को वार बताना है आप, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या होगा। तो बड़े ध्यान से समझना है, इन चीज़ों को क्लियर करते चलो, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम हर पेपर में पूछा जाता है और कई लोग क्या है इसको गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, मंथली कोड याद करने, जो दिनों के कोड हैं, जो डे के कोड हैं वो याद करने। एक आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता ही दिया है मैंने, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर अपॉन में क्या है 7। तो देखिए वीडियो को पूरा देखना है, बस ये चीज़ याद रखो, है ना, तभी ये पूरी जानकारी आपको क्या है समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड, देखिए तो क्या बता रहा हूँ मैं, 15 अगस्त 1947। अब इस फॉर्मूला को लगाते चलो और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, डेट, तो डेट में तो आपका आ गया 15। फिर है आपका क्या, मंथ, मंथ में अगस्त है, अगस्त का ये नहीं लिखना है 8वें नंबर पे आता तो नहीं, अगस्त के लिए कोड क्या है, अगस्त के लिए कोड है 2, तो 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इससे 2 तरीके से निकाला जाता है भाई, है ना। एक तो पहले जो मैं निकालना बता रहा हूँ ना, वो है आपका 1900 से, एक मिनट, देखिए जो मैं पहले निकालने बता जा रहा हूँ ना, वो है आपका 1900 से 1999 तक। मतलब मैं पहले आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो 1900 से 1999 तक के बीच में जो साल आ रही होंगी। 2 तरीके से निकालेंगे, एक तो ये, और जो सेकंड है आपका, सेकंड होगा आपका 2000 से ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, 2100 मान लो, 2100 तक, ठीक है। तो 2 तरीके से, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें कुछ नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। 15 सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं, एम मंथ कितना है, अगस्त, अगस्त के लिए कोड कितना होगा 2, प्लस अब ये जो 1947 है, 1947 में से हमें क्या लेनी है, ईयर। तो पूरा 1947 नहीं लिखना है, लेकिन पीछे के 2 लिखने हैं बस। जैसे हम लीप ईयर में 4 का भाग देते तो 2 संख्याओं में देते ना अंतिम, वही। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 47। अब बात आती है भाई लीप ईयर की। तो देखिए लीप ईयर कैसे निकालेंगे। लीप ईयर मैंने बता दिया, वो ईयर, वो वर्ष होती है लीप ईयर जिसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। अब देखिए यहाँ पर लीप ईयर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास ईयर है ना उसमें 4 का भाग दे दो बस। 47 में आप कितने का भाग दे दो, 4 का। देखो 4 एकम 4, कितना बचा 7, 4 एकम 4, फिर 3, मतलब आगे भाग नहीं जा रहा है। तो जितनी बार भाग जाए ना वही होगी आपकी क्या, लीप ईयर। जो भी शेषफल है इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, जितनी बार 4 का भाग चला जाए। मतलब पिछले 47 सालों में 11 क्या होंगी आपकी, लीप ईयर होंगी, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, 7 चल रहा है, ठीक है। अपॉन में आपका क्या चल रहा है, 7। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में आपका 7 आ गया। इसके बाद अब इनको कुछ नहीं करना, जोड़ के बस 7 का भाग देना है। देखिए 15 और 2 17, 17 और 11 28, 28 प्लस आपका 47 बचा, और बटे में क्या है 7। अब आपको देखो 7 का जब इसमें भाग दोगे तो आपको जो शेषफल बचे ना वो देखना है। पूरा भाग जा रहा है वो तो जाएगा, शेषफल जो बच रहा है वो देखना है। तो देखिए 7 का भाग 28 में देंगे तो 7 चौक 28, शेषफल क्या बचेगा 0, कुछ नहीं, प्लस 7 का भाग आप 47 में दो, 7 का भाग 47 में देंगे तो 7 छिंग 42, 5 शेषफल बचेगा 5। तो आपके पास जो रिमाइंडर है, जो आपके पास शेष है, शेष कितना बच रहा है 5, और ये 5 ही तय करता है कि कौन सा वार होगा। तो 5 कौन से उसमें आ रहा है, अब यहाँ से देखना है आपको। तो 5 आ रहा है आपका फ्राइडे में, मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। देखो हमने 1947 का वार निकाल लिया, कौन सा वार था, फ्राइडे। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होंगे। और देखिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपके, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएंगे। देखिए एक और मैं लेता हूँ, जैसे मान लो 24 दिसंबर मैंने ले लिया, 24 दिसंबर 1999। तो सूत्र के हिसाब से सबसे पहले डेट, दिसंबर के लिए कोड क्या होगा 5,
फिर लिखना है ईयर, ईयर में पीछे के 2 लिखते हैं। फिर लिखना है लीप ईयर, लीप ईयर कैसे लिखेंगे 99 में तो 4 का भाग, 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौक 16, कितने बचे 3 है ना। तो 24 बार ही जा रहा है बस, क्योंकि नीचे 3 आ गया 24 और बटे में क्या है आपका 7। अब इनको जोड़ना है आपको, 24 और 5 29, 29 और 99 कितने हो गए 128, 128 प्लस 24 पीछे वाले और 7। अब देखिए यहाँ पर 128 और 24 कितने होंगे आपके, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1, 152 में आप 7 का भाग दो। 152 में जब आप 7 का भाग देंगे तो देखो कितने बचेंगे, 152 में हमें कितने का भाग देना 7 का। शेषफल देखना, शेषफल 7 दूनी 14, 1 बचा 2, 7 एकम 7, तो कितना बच रहा है 5। तो शेषफल कितना आ गया 5, 5 आ गया तो क्या होगा फ्राइडे। आपका मतलब ये 24 दिसंबर 1999 को कौन सा बार होगा आपका, फ्राइडे होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ये कौन कौन सी ईयर के बीच में है, 1900 से 1999 के बीच में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ के बात करते हैं, और आगे कौन से ईयर में बात करेंगे हम, देखिए। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2000 से 2099, 2000 से 2099 के बीच में अगर कोई आपके पास साल आ रही है तो उसके लिए आप कैसे करेंगे। तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल आप ले लो, 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2000 को कौन सा डे होगा आपको ये बताना, ठीक है। अब देखिए ये किस किस के बीच में, 2000 और 2099 तक के बीच में आ गई। इसमें थोड़ी सी चेंज है, वो क्या है, जैसे करते हैं वो तो करते चलो आप। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट 25 दिसंबर, दिसंबर में क्या है, दिसंबर के लिए कोड 5। फिर क्या लिखते हैं भाई, फिर लिखते हैं हम ईयर, साल कौन सी है तो साल में, अब देखो बस यहीं पे चेंज है, उसमें तो हम पीछे के 2 लिख देते थे, कब, जब 1900 से 1999 के बीच आती है। यहाँ पर जब लिखेंगे तो 1900 घटा के क्या किया जाएगा, इसमें माइनस 1900 किया जाएगा, माइनस 1900। तो 2000 में से 1900 घटाओ, कितने हुए 100, मतलब 1900 से कितना ज़्यादा है वो लिखना है यहाँ पे, और प्लस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीप ईयर। लीप ईयर कैसे लिखते हैं, 100 में भाग देके, जब 100 में हम किसका 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25, पूरा भाग जाएगा, और बटे में क्या है 7। अब देखिए 25 और 5 130, 130 और 100, सॉरी 25 और 5 30, 30 और 100 130, और 130 और 25 हो गए आपके पास 155, 155 बटे 7, 7 का भाग देंगे। क्या देखना है, रिमाइंडर शेषफल कितना है, देखिए 7 दूनी 14, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 1 बच रहा है। अब जब आपके पास 1 बच रहा है तो 1 के लिए क्या है, 1 के लिए आपका मंडे, तो मतलब ये 25 दिसंबर 2000 को आपके पास कौन सा बार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसके लिए एग्जांपल, एक देखो मैं अलग एग्जांपल बताता हूँ, वो है आपका 21 फरवरी 2020। देखो ये तीनों को एक साथ समझना है ना, 21 फरवरी 2020, एक है आपके पास 29 फरवरी 2020, और एक है आपके पास आप मान लो ऐसे 1 मार्च, ठीक है। ये 3 आपके पास डेटा, इनमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो ये 2020 क्या है, साधारण ईयर है कि लीप ईयर है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। क्यों, क्योंकि इसके अगर पीछे के 2 अंकों में आप 4 का भाग दो तो क्या जाएगा, पूरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई। अब देखो जब ये लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, फरवरी 29 की होगी। तो एक डेट तो मैंने ली है 29 फरवरी से पहले वाले 21 फरवरी, एक ली है 29 फरवरी, एक लिया कौन सी 1 मार्च, पार कर गए। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा वो देखिए, सूत्र वही लगाना है, लगाते चलो। पहले हम बात कर रहे हैं 21 फरवरी 2020, तो सूत्र के अनुसार डेट, फरवरी के लिए कोड कितना है 3, 2020, और मैंने बताया जब इनके बीच में तो 1900 घटा के चलते हैं, तो 2020 में जब आप 1900 घटाओगे क्या आएगा 120। अब लीप ईयर देखना है तो 120 में 2 बाई 4 का भाग, 120 में कितने का भाग देना है 4 का। जब हम 4 का भाग देंगे तो पूरा जा रहा है, आप देखते होंगे जब 120 में हमने दिया 4 का भाग तो 4 तिया 12 और मतलब 30 बार जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लीप ईयर में 30 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो लीप ईयर 30 है ना, इनमें कौन सी साल भी जुड़ी हुई है 2020।
और 2020 जुड़ी हुई है, मतलब लीप ईयर को हम 2020 मान रहे हैं। जबकि तारीख आप देखिए, लीप ईयर ये कब बनेगी, जब हम 29 फरवरी को क्रॉस कर जाएंगे। अभी हम पीछे ही चल रहे हैं, मतलब 2020 में लीप ईयर का जो मापदंड है वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि ये डेट कौन सी है, 21 फरवरी। तो 30 की जगह हम कितना लिखेंगे, एक कम करके, कितना, 29। एक क्यों कम किया, क्योंकि हमने अभी 29 फरवरी 2020 को क्या है, क्रॉस नहीं किया है। इसमें भी हम 29 लिखेंगे, इस वाले सेक्शन में भी। इसमें देखिए 29, यहाँ पे तो देखो बटे में आ जाएगा 7। 29 फरवरी के लिए कोड 3 120, और इसमें भी 29 क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है। 29 फरवरी पे पहुंच तो गए लेकिन क्रॉस नहीं हुई है। लेकिन जब हम क्रॉस की बात करेंगे 29 फरवरी, जैसे फरवरी के बाद मार्च पे आ गए 1 मार्च, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 तारीख। मार्च के लिए कोड क्या है, 3 2020, 1900 घटाओ 120। अब जब भाग देंगे तो पूरा लिखा जाएगा 30। क्यों, क्योंकि हमने 29 फरवरी को क्या है, क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और समझने की बात थी। अब तो आप इनको सॉल्व करके बस कुछ नहीं, आपको सीधा आंसर करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5 शेषफल बचेगा। 5 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, शुक्रवार आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपके पास 29 फरवरी 2020 में आपके पास आ जाएगा ये 6 शेषफल बचेगा। 6 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। और ऐसे ही जब आप 1 मार्च 2020 इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास शेषफल बचेगा 0, और 0 के लिए क्या है आपका, रविवार। तो ये कुछ क्वेश्चंस की कंपैरिजन थी जो मैंने आपको बताई। तो आपको पता लग गया होगा कहाँ से कैसे करना है। जब भी लीप ईयर वाली जो डेट है वो अगर क्रॉस हो जाए तो आपको पूरा पूरा लेना है, और नहीं हो तो एक कम करके लेना है, ठीक है। और देखिए एक आधा एग्जाम्पल और मैं आपको देखता हूँ, बता देता हूँ। जैसे कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस यही चीज़ थी इसमें। अब तो मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कोई भी, है ना। तो देखिए आपको याद क्या रखना था, 2 चीज़ें थी। 2 चीज़ों के बारे में कौन कौन सी 2 चीज़ें, एक तो थी आपकी 1900 से 1999 के बीच में बताई मैंने। इसमें तो कुछ नहीं करना, सीधे लिखते हैं उनको, कोई घटा बढ़ी नहीं। लेकिन जब 2000 से 2099 के बीच में बात आई तो -1900 करके लिखा जाता है ईयर में, है ना। जितना भी ज़्यादा होता है वो उसको कम कर देते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे आज की तारीख ले लें, आज कितनी तारीख है, आज है कितनी तारीख, कितनी है, 1 मिनट, तारीख ही भूल गए, बताओ। तो देखिए 12 अगस्त 2020। आज आपको वार पता होगा, बुधवार है। तो देखिए हम इन सूत्रों के हिसाब से निकाल के देखते हैं होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तारीख, अगस्त के लिए कोड क्या है, 2, इसको घटा के लिखेंगे 1900, 120। हाँ भाई, जब 120 में भाग देंगे किसका, 4 का, 30 आएगा। हम चल रहे हैं अगस्त पे, 29 फरवरी तो कब की निकल गई, तो पूरा लिखेंगे 30, और बटे में क्या आएगा, 7। देखो 120 और 30 150 और 14 164 बटे 7, तो 7 दूनी 14। हमें शेषफल लेना है ना, 7 दूनी 14, 2 बचे 24, 7 तिया 21, क्या आएगा 3, और 3 पे आपका क्या आता है, बुधवार। शेषफल क्या बच रहा है आपका, 3, तो 3 पे क्या आएगा, बुधवार। और आप जानते हो आज की डेट है 12 अगस्त 2020 और आज क्या है, बुधवार है, ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह उस दिन कौन सा बार था, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपको एक चीज़ और, कल आपने खबर सुनी होगी, उर्दू शायरी के बहुत ही मशहूर शायर थे राहत इंदौरी साहब, उनका कल आकस्मिक निधन हो गया, जो कोरोना पॉजिटिव भी थे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी क्या मृत्यु हो गई। तो उन सब के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, और हम अपने चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से, प्रशांत सर की तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और बहुत ही जल्द उनके ऊपर एक हम वीडियो ला रहे हैं, उनमें कुछ उनकी शायरी याद वगैरह कुछ लेके आएंगे। तो देखते रहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। जब वीडियो पसंद आई हो तो इन क्वेश्चंस को करना भाई, पेपर में बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना मैक्सिमम, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।